सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, हम इस सेशन में द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के माध्यम से इंग्लिश सीखने और सिखाने का प्रयास करते हैं। इस सेशन में हम द हिंदू के एडिटोरियल का ट्रांसलेशन करेंगे, ग्रामर से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होंगे उनके सिमिलर वर्ड्स और अपोजिट वर्ड्स भी देखेंगे। ये सेशन एसएससी, बैंकिंग, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है और उन सब के लिए भी उपयोगी है जो लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को कैसे ट्रांसलेट किया जाए ये सीखना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं अब हम लैक्स ऑन सेफ्टी। ये एडिटोरियल है आज का, लैक्स ऑन सेफ्टी। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि एडिटोरियल किससे संबंधित है। अभी तमिलनाडु में जो बॉयलर थे वहाँ गैस लीकेज हुई है, गैस का जो लीक हुआ है उस वजह से वहाँ लोग मारे गए हैं, तो एक एक्सीडेंट हुआ है वहाँ। उस एक्सीडेंट से संबंधित ये आपका आर्टिकल है, आपको इसको एक एक वर्ड करके पढ़ना है। ये इसका टाइटल है लैक्स ऑन सेफ्टी। ऑन यानी प्रेपोजिशन है किसके ऊपर, सेफ्टी सुरक्षा होती है, आप सब जानते हैं। और लैक्स का मतलब होता है केयरलेसनेस। केयरलेसनेस का मतलब होता है लापरवाही। किसके ऊपर लापरवाही, किसके बारे में लापरवाही, सुरक्षा से संबंधित लापरवाही। ऑन का प्रयोग होता है अबाउट, ABOUT, अबाउट यानी के बारे में, के संबंधित। तो लैक्स ऑन सेफ्टी, लैक्स का मतलब होता है लापरवाही। किस पे लापरवाही हुई है, सुरक्षा से संबंधित लापरवाही हुई है, सुरक्षा पे लापरवाही हुई है, नेग्लिजेंसी हुई है इसमें। ठीक है, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंसी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें हम आगे देखते हैं हम डेडली इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स पॉइंट टू द लॉ प्रियोरिटी दैट लॉज एंड प्रोटोकॉल्स गेट। एक एक वर्ड को समझेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब को समझेंगे। सब्जेक्ट और वर्ब यदि समझ आ गई तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। देखो यहाँ है डेडली इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, ये इसका सब्जेक्ट है। ये जो पार्ट है इसका ये क्या है, सब्जेक्ट है। इसमें एक्सीडेंट्स ये नाउन है, प्लूरल नाउन है। इंडस्ट्रियल और डेडली ये इसके एडजेक्टिव हैं। डेडली का मतलब होता है घातक, नुकसानदायक, जिसका रिजल्ट मौत में आता हो उसको कहते हैं डेडली। इसके जो वर्ड होते हैं FATAL, फैटल वर्ड होता है। फैटल का मतलब होता है डेडली। एक लिथल वर्ड होता है LETHAL, लिथल। इसका मतलब भी क्या होता है, डेडली होता है, जिसका रिजल्ट घातक, जिसको आप लोग कह सकते हो, जो मौत लाते हो उनको कहते हैं फेटल। या जिस तरह से फेटल डिजीज होता है, कैंसर इज़ ए फेटल डिजीज़, ठीक है, तो उससे आदमी मर जाता है। तो डेडली का मतलब ये होता है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री से रिलेटेड। देखो IAL जो वर्ड होते हैं वो फिर एडजेक्टिव बन जाते हैं। कल हमने देखा था ION वर्ड जो होते हैं, एंडिंग वर्ड होते हैं, ये सामान्यतः नाउन होते हैं, जबकि IAL एंडिंग वर्ड जो होते हैं ये सामान्यतः एडजेक्टिव होते हैं। इंडस्ट्री जो नाउन होता है उस इंडस्ट्री नाउन से इंडस्ट्रियल बनाया गया है। घातक औद्योगिक एक्सीडेंट्स, डेडली का मतलब होता है घातक, इंडस्ट्रियल का मतलब औद्योगिक, एक्सीडेंट्स आप जानते हैं। ये एक फ्रेज हो गई, ये पूरी की पूरी क्या हो गई, एक फ्रेज हो गई। इसकी वर्ब ये है। पॉइंट टू किसकी तरफ इशारा करती है, इंडिकेट, INDICAT। इंडिकेट का मतलब क्या करती है, इशारा कर रही है, पॉइंट आउट कर रही है। पॉइंट टू किसकी तरफ इशारा कर रही है, तो कोई पॉइंट जो है ये प्लूरल वर्ब है, क्योंकि एक्सीडेंट कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, इसलिए पॉइंट भी कैसी वर्ब है, POINT, पॉइंट। वर्ब के साथ यदि S लग जाता है तो वो सिंगुलर बन जाती है, और S नहीं होता है तो क्या होती है, प्लूरल होती है, क्योंकि प्लूरल नाउन तो वर्ब भी कैसी। पॉइंट के बाद में जो प्रपोजिशन आता है वो टू प्रपोजिशन आता है। पॉइंट टू किसकी तरफ इशारा करती है, जिस बात की तरफ इशारा किया जाता है उससे पहले आर्टिकल प्रपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। किधर कर रहे हैं, देखो इशारा, द लो प्रियोरिटी, निम्न प्राथमिकता। लो का मतलब कम, प्रियोरिटी यानी प्राथमिकता, ये नाउन है और ये इसका क्या है, एडजेक्टिव है, ये आप जानते हैं आर्टिकल है। लो प्रियोरिटी किसकी तरफ इशारा करते हैं, बहुत कम प्राथमिकता, निम्न प्राथमिकता, यानी हम उसके ऊपर ज़्यादा प्राथमिकता उसको नहीं दे रहे हैं। लो प्रियोरिटी
दैट लॉज एंड प्रोटोकॉल्स गेट, वो निम्न प्राथमिकता की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कानून, दैट जो लॉज, कानून एंड प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है एक फिक्स रूल जो होते हैं, उनको प्रोटोकॉल्स कहते हैं। आप कह सकते हो कोड ऑफ बिहेवियर, कोड ऑफ कंडक्ट जिसको आप लोग कहते हो ना, कोड ऑफ बिहेवियर, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। यानी फिक्स नियम होते हैं, उनकी तरफ निम्न प्राथमिकता की ओर इशारा कर रहे हैं। देखो दोबारा समझिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा आप एक एक पॉइंट को। डेडली इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, जो घातक औद्योगिक एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो किस बात की तरफ इशारा करते हैं? निम्न प्राथमिकता की तरफ इशारा करते हैं जो कानून और लॉज एंड प्रोटोकॉल्स, जो कानून और जो निश्चित नियम कानून हैं वो प्राप्त कर रहे हैं। यानी जो नियम कानून निम्न प्राथमिकता को प्राप्त कर रहे हैं, उस प्राथमिकता की तरफ कौन इशारा कर रहे हैं? ये डेडली एक्सीडेंट। यानी ये जो डेडली एक्सीडेंट हमें ये बताते हैं कि नियम कानूनों को कम प्राथमिकता दी जा रही है। तो देखिएगा इसका ये गेट वर्ब है। देखो इसमें दो तीन वर्ब, दो तीन सब्जेक्ट हैं। ये देखिएगा दैट, ये जो है गेट, ये क्या है? दैट लॉ एंड प्रोटोकॉल्स, ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। देखो ये प्रोटोकॉल्स है तो ये क्या आ जाएगा? गेट आ जाएगा। ये भी प्लूरल हुआ तो ये क्या जाएगा? गेट आ जाएगा। दूसरा समझिएगा, ये एंड से जुड़े हुए हैं। देखो एंड से जब जुड़ते हैं तो दोनों सेम ही कैटेगरी जुड़ती हैं। यानी पहले भी क्या है? नाउन है, तो इसके बाद भी क्या होना? ये नाउन होना। ये दोनों सेम ही होते हैं। लॉज एंड प्रोटोकॉल्स ये दोनों क्या है? नाउन है। प्रियोरिटी भी क्या है? नाउन है। दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट क्या भी? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें समझी। आगे देखिएगा, टू डेडली, एक बात और समझानी थी आप लोगों को। डेडली देखो DEADLY, सामान्यतया LY वाले जो वर्ड होते हैं, एंड होते हैं, वो क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। ठीक है, LY लग गया जिससे केयरफुली, केयरफुली, FULL, केयरफुली, सावधानी पूर्वक तरीके से। ठीक है, तो ये क्या LY वाले क्या होते हैं? ज़्यादातर एडवर्ब होती हैं, लेकिन डेडली है, इस प्रकार का कंफ्यूज आपको नहीं होना। ये क्या है? एडजेक्टिव है डेडली। जिस तरह से फ्रेंडली, FRIENDLY, फ्रेंडली जो वर्ड होता है LY है, लेकिन फिर भी क्या है? ये एडजेक्टिव है। उसी तरह से डेडली भी क्या है? एडजेक्टिव है। टू डेडली, दो डेडली इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, दो डेडली घातक औद्योगिक डिजास्टर्स हैं। डिजास्टर का वर्ड आप जानते हैं, डिजास्टर का मतलब होता है त्रासदी, त्रासदी होती है। डिजास्टर का मतलब होता है आपदा होती है, जो बड़ी आपदा आती है इसको क्या कहते हैं? ट्रेजिडी कहते हैं। डिजास्टर को आप क्या कह सकते हैं? ट्रेजिडी, TRAGEDY, आप इसको ट्रेजिडी कह सकते हैं। ठीक है, आप इसको क्लैमिटी कह सकते हैं, CALAMITY, आप इसको क्लैमिटी कह सकते हैं, ट्रेजिडी कह सकते हैं, क्लैमिटी कह सकते हैं। आप इसको कैटास्ट्रोफी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कैटास्ट्रोफी, CATAS, कैटास्ट्रोफी, TROPHE, आप इसको कैटास्ट्रोफी भी कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड किसके थे? डिजास्टर के सिमिलर वर्ड थे। टू डेडली डिजास्टर, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, कहाँ? इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। कहाँ? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। लीडिंग टू द लॉस ऑफ एट लीस्ट 8 lives and causing serious injuries to men, once again underscore the value of safety protocols। यहाँ जाके सेंटेंस एंड होता है। अब देखिए, आप इसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ कोमा आ गया ना, ये इसमें इस कोमा के बाद जहाँ कोमा एंड होता है वहाँ आप ले लें इसको। देखो यहाँ कोमा एंड हो रहा है, इसका यहाँ हो रहा है ना, तो आप सीधा यहाँ आ जाइए। टू डेडली इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स वंस अगेन अंडरस्कोर द वैल्यू ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। ये है, ये बीच की जो चीज़ें बताई हुई हैं ये सारी की सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो आप इनको बाद में भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगे बड़ा सेंटेंस है तो सीधा सब्जेक्ट पे आइए, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब पे आइए और इसको क्या कहना चाह रहा है? टू डेडली इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, दो घातक औद्योगिक त्रासदियाँ जो हुई हैं वो वंस अगेन, एक बार फिर से, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर का मतलब होता है हाईलाइट करना, HIGHLIGHT, वो फिर से क्या करती हैं? हाईलाइट कर रही हैं, वो फिर से अंडरलाइन कर रही हैं। अंडरस्कोर का मतलब होता है टू अंडरलाइन, UNDERLINE, वो अंडरलाइन कर रही हैं,
वो किसी बात पे जोर दे के बता रही हैं। दैट स्ट्रेस, STRESS, वो क्या कर रही हैं, स्ट्रेस डाल रही हैं इस बात पे, उस बात को इंगित कर रही हैं। वापस से वंस अगेन एक बार फिर से अंडरस्कोर द वैल्यू ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के महत्व को, द वैल्यू ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, सेफ्टी के रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके महत्व को रेखांकित करते हैं। अभी 2 इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुए हैं, वो एक बार फिर से किनको, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के महत्व को रेखांकित करते हैं, उसके महत्व को हाईलाइट करते हैं। अब देखिए 2 इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स के लिए ये अंडरस्कोर जो है ये वर्ब है। ये डिजास्टर्स नाउन हो गया, ये इसका सब्जेक्ट भी है, और ये कैसा नाउन है, ये बेटा प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन है तो अंडरस्कोर वर्ब भी कैसी है, प्लूरल है। समझ में आ गई बात। अब देखिएगा ये दोनों कहाँ हुए हैं, इन तमिलनाडु। जो 2 इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुए हैं जो तमिलनाडु में हुए हैं, और कहाँ हुए, आंध्र प्रदेश में। लीडिंग टू, लीड टू का मतलब है क्या करते हुए, किसका परिणाम में बदलते हुए। लीडिंग टू का मतलब होता है टू बी द कॉज ऑफ, किसी चीज़ का कारण बनना। जो किसका कारण बन रहे हैं, कॉज होता है इसका मतलब, टू बी द कॉज ऑफ, या टू बी द रिजल्ट ऑफ, किसी का परिणाम होना। जो लीडिंग टू, जो किसके परिणाम में बदल रहे हैं, जो किसके कारण बन रहे हैं, द लॉस ऑफ एटलीस्ट 8 लाइन्स, जिसकी वजह से जो हुए हैं अभी डिजास्टर, उसकी वजह से वो कारण बने हैं। द लॉस ऑफ एटलीस्ट 8 लाइव्स, कम से कम 8 जिंदगियों का लॉस हुआ है। एंड कॉजिंग, बिल्कुल सेम बात है, लीडिंग टू और कॉजिंग का एक ही मतलब होता है। एंड कॉजिंग सीरियस इंजरीज, और सीरियस इंजरीज हुई हैं टू मैनी, और बहुत सारे लोगों को क्या हुई हैं, सीरियस इंजरीज हुई हैं। 2 ये हुए हैं, और ये एक बार फिर से अंडरस्कोर करते हैं, अंडरलाइन करते हैं द वैल्यू ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की वैल्यू को एक बार फिर से अंडरलाइन करते हैं। देखिएगा यहाँ जो वैल्यू है, इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। इसकी वजह ये है कि ऑफ से पहले जो नाउन आता है वो लगभग क्या होता है, डेफिनेट होता है। इससे पहले किसकी वैल्यू है, वैल्यू सामान्य अर्थ नहीं बता रहा है, किसकी, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की वैल्यू बता रहा है। तो वैल्यू क्या हो गया, डेफिनेट हो गया। इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो गया। और समझिएगा इसमें ये बिल्कुल, ये देखो, लॉस ऑफ, द लॉस ऑफ, किसका नुकसान, एटलीस्ट 8 लाइव्स, 8 जिंदगियों का। तो इससे पहले भी किसका प्रयोग होगा, आर्टिकल द का प्रयोग हो गया। ये देखिएगा लाइफ का बहुवचन है LIFE, तो इसका LIVES, लाइफ का क्या बन गया, बहुवचन बन गया। उसके बाद एक वर्ड और देखिए इसमें लॉस वर्ड है। 3 वर्ड होते हैं इसमें, एक होता है LOSS लॉस, एक होता है LOSE जिसको लूज कहते हैं, और एक LOOSE इसको लूज कहते हैं हम। ये लॉस नुकसान होता है जिसको अपन नाउन कहते हैं, नुकसान, लॉस ऑफ किसी भी चीज़ का नुकसान। ये लूज होता है, ये वर्ब होती है किसी चीज़ को खोना या हारना। वी लॉस्ट द मैच, हम ऐसे लिखते हैं वी लॉस्ट द मैच, तो लूज की सेकंड फॉर्म लॉस्ट होती है, ये वर्ब है। और ये होता है लूज, LOOSE, ये लूज होता है। इस लूज का मतलब होता है ढीला होना, किसी चीज़ को ढीला जो होता है उसको लूज कहते हैं, जो टाइट नहीं होता है। और ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। इसके ट्रांसक्रिप्शन में ध्यान रखेंगे, इसको लूज बोलते हैं, लूज नहीं बोलते हैं, लूज LOSE को बोलते हैं। क्लियर हो गई। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को इसमें इंपॉर्टेंट थी। आगे पढ़ते हैं। इन अ बॉयलर, बॉयल का मतलब होता है उबालना, BOIL, बॉयल यानी उबालना, और बॉयलर का मतलब होता है उबालने वाला, यानी एक भट्टी के जैसा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जिसमें चीज़ों को उबाला जाता है। अ बॉयलर ब्लास्ट, ब्लास्ट एक्सप्लोजन होता है, EXPLOSION, विस्फोट जिसको कहते हैं। एक बॉयलर में क्या हो गया, विस्फोट हो गया। अ बॉयलर ब्लास्ट एट द नेवेली थर्मल पावर स्टेशन, नेवेली थर्मल पावर जो स्टेशन है उसमें क्या हो गया, बॉयलर ब्लास्ट हो गया। कहाँ हुआ है, उसके लिए एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया है। नेवली थर्मल पावर स्टेशन पे 6 पीपल, उसमें
6 पीपल वर किल्ड। कहाँ भाई? इन ए बॉयलर ब्लास्ट, एक बॉयलर ब्लास्ट में। कहाँ पे? स्थान बताने के लिए एट का प्रयोग कर दिया। इस स्टेशन पे 6 पीपल वर किल्ड, इसमें 6 लोग मारे गए। पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर है देखिएगा, वर किल्ड, 6 पीपल सब्जेक्ट हो गया, वर किल्ड हो गया। इसकी स्ट्रक्चर है बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो वर किल्ड हो गया, पीपल था इसलिए मारे गए, पीपल था इसलिए वर आ गया। एंड अ डजन वर्कर्स, और 1 दर्जन वर्कर्स सफर्ड, वे सफ़र किया उन्होंने, सीवियर बांस, उनको सीवियर का मतलब सीरियस, और 1 दर्जन लोगों को सीरियस, SERIOUS, सीवियर का मतलब होता है सीरियस होता है, उनको वे सफ़र कर रहे हैं क्या? सीवियर बांस, बांस का मतलब होता है जले हैं, वो बुरी तरह से जले हैं। बर्न, BURN, बर्न यानी जलना, वर्ब होती है लेकिन यहाँ वर्ब नहीं है, यहाँ बर्न्स क्या है? नाउन है, और नाउन है इसका मतलब ये सीवियर क्या है? एडजेक्टिव है। सीवियर वैसे भी एडजेक्टिव होता है। वाइल, जबकि a toxic chemical leak at a pharmaceutical plant in Visakhapatnam led to 2 deaths immediately। जबकि ऐसा तो कहाँ हुआ है? नेवली थर्मल प्लांट में हुआ, 6 लोग मारे गए, 1 दर्जन लोग घायल हो गए बुरी तरह से। जबकि साथ ही इसके साथ ही ए टॉक्सिक केमिकल लीक, टॉक्सिक का मतलब होता है TOXIC, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? जहरीला होता है, जिसको आप लोग पॉइजनस कह सकते हैं, POISO, पॉइजनस कह सकते हैं, OUS, पॉइजनस। ठीक है, उसके बाद में एक वर्ड और हो सकता है इसका, विरुलेंट, VIRULENT, विरुलेंट भी क्या होता है? जहरीला होता है, पॉइजनस भी जहरीला होता है। वेनमस, VENOMOUS, ये भी क्या होता है? जहरीला होता है। तो ये टॉक्सिक के सिमिलर वर्ड थे, अपने नोट कर लिए होंगे शायद। वाइल, जबकि ए टॉक्सिक केमिकल लीक, एक जहरीली केमिकल लीक एंड रिसाव होता है एट ए फार्मास्यूटिकल प्लांट, एक फार्मास्यूटिकल प्लांट में क्या हुआ है? जहरीली केमिकल का लीकेज हुआ है। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि फार्मास्यूटिकल की स्पेलिंग पूछी जाती है, PHARMACEUTICL, फार्मास्यूटिकल। तो आप इससे स्पेलिंग को इंपॉर्टेंट देख लें, कई बार एयरफोर्स नेवी वगैरह में पूछी जाती है, SSC में भी पूछी जाती है। क्या हुआ? वाइल ए 2 केमिकल लीक एट फार्मास्यूटिकल प्लांट इन विशाखापट्टनम लेड टू, उसकी वजह से क्या हुआ? लेड टू वर्ड हम देख चुके हैं। 2 डेथ्स, 2 मौत हुई हैं, इमीडिएटली, तुरंत। दीज एंड 2 अदर रिसेंट डिजास्टर्स, दीज ये कौन से? ये अभी जो ऊपर 2 बताए हैं, एक नेवेली और एक कौन सा? विशाखापट्टनम में, 2 ये बताए हैं, दीज एंड 2 अदर रिसेंट डिजास्टर्स, और इसके अलावा 2 और, 2 अदर, 2 और रिसेंट, हाल ही में, डिजास्टर्स, 2 और त्रासदियाँ हुई हैं। अदर के बाद यदि नाउन आता है तो वो सामान्यतः क्या होता है? प्लूरल होता है। ये और इनके अलावा 2 और हाल ही में जो त्रासदियाँ हुई हैं, ट्रेजिडीज हुई हैं, ऑल्सो एट ए नेवेली पावर प्लांट, एक तो क्या है? नेवली पावर प्लांट में ही हुआ है एक तो, एंड और कहाँ? द LG पॉलीमर्स फैक्ट्री इन विशाखापट्टनम एरिया, और दूसरी कहाँ है? LG पॉलीमर्स फैक्ट्री इन विशाखापट्टनम एरिया हैव कम एट, ये आई है, हैव कम एट ए स्ट्रेसफुल टाइम, ये किस प्रकार के समय में हुई है? स्ट्रेसफुल टाइम में हुई है। देखिएगा ये भी स्ट्रेसफुल टाइम है, टाइम क्या है? नाउन है, और ये स्ट्रेसफुल, FUL, एंडिंग वर्ड भी क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। वंडरफुल, WONDERFUL, वंडरफुल। ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, ये क्या है? देखिएगा दोनों के दोनों क्या हैं भी? एडजेक्टिव हैं। पॉलीमर्स फैक्ट्री, यस, हैव कम एट ए, ये दोनों के दोनों ट्रेजिडीज कब हुई हैं? स्ट्रेसफुल टाइम, एक तनाव वाले समय में, एक जो हमारा अभी कैसा समय चल रहा है? मुश्किल समय जो चल रहा है,
टेरिबल, TERRIBLE, ट्रबलसम जो टाइम हमारा चल रहा है, जो मुश्किल समय चल रहा है, टेंशन वाला समय चल रहा है, उस समय आई है जब वेन इंडिया इज ट्राइंग टू फाइंड इट्स फीट इन द मिडस्ट ऑफ द पेंडेमिक। कब स्ट्रेसफुल टाइम कब है? जब इंडिया, भारत इज ट्राइंग टू, जब भारत कोशिश कर रहा है, इज ट्राइंग टू क्या करने की? फाइंड इट्स फीट इन द, अपने पैर पाने की। तो टू फाइंड वंस फीट का मतलब होता है ट्राई टू सक्सीड, सफल होने की कोशिश कर रहा है, ट्राई टू सक्सीड, ये इसका मतलब होता है सफल होने की कोशिश करना। ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सक्सेसफुली, इसका मतलब होता है ट्राई टू टैकल और हैंडल और सॉल्व अ प्रॉब्लम सक्सेसफुली, किसी प्रॉब्लम को ठीक ढंग से सॉल्व करने का जब प्रयास कर रहा है। इन द मिडस्ट ऑफ द पेंडेमिक, किसके बीच में? पेंडेमिक के दौरान। इन द मिडस्ट ऑफ का यहाँ मतलब है ड्यूरिंग, DURING, ड्यूरिंग द पेंडेमिक, किसके दौरान भाई? पेंडेमिक के दौरान, पेंडेमिक के मध्य। वैसे देखो फाइंड इट फीट्स का मतलब पैर जमाने की कोशिश करना, अपने पैर गाड़ने की कोशिश करना, पैर जमाने की कोशिश करना। ऐसे समय में ये दोनों के दोनों क्या हुई हैं? ट्रेजेडीज हुई हैं, दो ये और दो ये हो गई। आगे देखिएगा, वॉट हैपेंड इन, क्या हुआ इन नेवली ऑन वेनसडे, कब? वेनसडे को। वॉट हैपेंड इन नेवली ऑन वेनसडे, दिन दिनांक से पहले ऑन का प्रयोग होता है इज। अब देखिए कोई इज जो वर्ब है, आपको ध्यान रखना चाहिए जब कोई क्लोज या फ्रेज सेंटेंस का काम करती है। देखो ये पूरी की पूरी सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, वॉट हैपेंड इन नेवली ऑन वेनसडे, ये पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। और जब कोई फ्रेज सब्जेक्ट का काम करती है तो वो सिंगुलर मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? जिस तरह से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जिस तरह से ये है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फर्स्ट पॉलिसी इज एन ओल्ड प्रोवर्ब, इज एन ओल्ड, ये पुरानी कहावत है। तो ये पूरी की पूरी को हमने इसको सब्जेक्ट माना और यहाँ इसकी वर्ब बना ली है। तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, व्हाट हैपेंड इन नेवली ऑन वेडनेसडे, ये पूरा सब्जेक्ट है। इसमें देखिएगा आप लोगों को फ्रेज है ये, और जब फ्रेज होती है, सॉरी क्लोज है, तो क्लोज किसका काम है? सब्जेक्ट का काम करे तो सिंगुलर होती है। यानी इसमें क्या हुआ? इज इनएक्सप्लिकेबल, वो इनएक्सप्लिकेबल है, यानी उसकी कोई ठीक से व्याख्या नहीं की जा सकती। दैट कैनॉट बी जस्टिफाइड, उसको तो समझाया नहीं जा सकता, उसको समझा नहीं जा सकता, मतलब ये क्यों हुआ इसको तो समझा भी नहीं जा सकता। इनएक्सप्लिकेबल, ये कई बार वन वर्ड में पूछा जा सकता है, विच दैट कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड, विच दैट कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड, उसको क्या कहते हैं? इनएक्सप्लिकेबल, उसको कहते हैं इनएक्सप्लिकेबल, जिसको समझा नहीं जा सकता। What happened in Neville on Wednesday is inexplicable since, because, since का मतलब ये क्या है? Because, BECAUS is since। जब since because का अर्थ यहाँ होता है तभी कंजंक्शन होता है। क्या होता है ये? कंजंक्शन होता है। और since preposition भी होती है, since morning तो preposition होती है, ध्यान दीजिएगा। Since the power producer, क्योंकि पावर प्रोड्यूसर ने had encountered a boiler furnace blowout, क्योंकि पावर प्रोड्यूसर जहाँ पावर प्रोड्यूस होता है उसके जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने had encounter, encounter का मतलब फेस होता है, उन्होंने सामना किया है, उनको अभी मिला था, क्या मिला था? फेस एंड सामना करना, एनकाउंटर सामना करना होता है। अ बॉयलर फर्नेस ब्लोआउट, ब्लोआउट का मतलब एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट जिसको कहते हैं। क्योंकि पावर प्रोड्यूसर जो हैं उनको अभी क्या का सामना करना पड़ा था? अ बॉयलर फर्नेस, फर्नेस भट्ठी होती है, उस भट्ठी में एक विस्फोट का सामना करना पड़ा था अभी। कब? ओनली ऑन May 7, यानी 7 मई को ही ऐसा हुआ था। एंड और फिर उस पावर प्रोड्यूसर ने हैड ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दे दिए थे किस चीज़ के? रिव्यू, समीक्षा के। रिव्यू का मतलब होता है चीज़ों को वापस से ठीक तरीके से जांचना, पहचानना, समीक्षा करें उसकी। रिव्यू को डीप थिंकिंग, रिव्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को ठीक ढंग से गहराई से सोचना, इंक्लूडिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट,
इंक्लूडिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट, उसके हर एस्पेक्ट को क्या करते हुए, शामिल करते हुए, उसको कहते हैं रिव्यू करना। क्या करते हुए, एंड हैड ऑर्डर्ड अ रिव्यू ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी प्रोसेस को रिव्यू करने के आदेश दिए थे। किसके? इंफ्रास्ट्रक्चर को। इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना होती है, जिस तरह से जो भी चीज़ें वहाँ लगी हुई हैं, मशीन वगैरह, और प्रोसेस और उसकी क्या प्रक्रिया है, उस सब को रिव्यू करने के लिए आदेश दिए थे। और उसके बावजूद वापस क्या हो गया, वहाँ ब्लास्ट हो गया। तो इसको तो ठीक ढंग से समझा नहीं जा सकता, क्यों हुआ इसके तो कारण समझ में नहीं आ रहे। विदाउट मिटिकुलस केयर, विदाउट एनी के, बिना। मिटिकुलस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सावधानी होती है। मिटिकुलस का मतलब होता है एक्सट्रीमली केयरफुल। मिटिकुलस का होता है EXTRAMELY, एक्सट्रीमली केयरफुल होता है CARE, बहुत ज़्यादा सावधान जो होता है उसको एक्सट्रीमली केयरफुल को मिटिकुलस कहते हैं। अल्ट्रा केयरफुल कह सकते हैं आप लोग, इसका एक वर्ड हो सकता है अल्ट्रा, ULTRA, अल्ट्रा केयरफुल। बहुत ज़्यादा जब केयरफुल हो तो आप उसको क्या कहेंगे, अल्ट्रा केयरफुल कह सकते हैं। विदाउट मेटिकुलस केयर, बहुत ज़्यादा सावधानी के बिना, बॉयलर्स जहाँ बॉयल किया जाता है भट्टियाँ, आर डेंजरस पीस ऑफ इक्विपमेंट, वो बहुत ही खतरनाक पीस हैं इक्विपमेंट्स के। इक्विपमेंट्स होते हैं जो वहाँ संसाधन काम में लिए जाते हैं, उनको इक्विपमेंट्स कहते हैं। तो इक्विपमेंट्स के बहुत ही खतरनाक पीस हो सकते हैं यदि इनको बहुत सावधानी से नहीं रखा गया। इक्विपमेंट के बारे में जान लीजिएगा, इक्विपमेंट का सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। यानी समझने की बात यह है कि आप लोग क्या नहीं लिख सकते, EQUIPMENTS नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिखते? इक्विपमेंट, जिस तरह से शिप का नहीं होता क्या SSPP, उसका आप शिप्स नहीं लिखते, उसी तरह से इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स भी नहीं लिख सकते हैं। हाई प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर, एंड सुपर हीटेड स्टीम, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, देखो भट्टियों में बहुत ज़्यादा दबाव होता है, और सुपर हीटेड स्टीम, बहुत ज़्यादा हीट वाली स्टीम, भाप होती है। मेक फॉर का मतलब होता है ये तैयार करती हैं, ये बनती हैं। ए रिजल्ट्स इन, मेक फॉर का भी आप लोग रिजल्ट्स इन लिख सकते हैं, RESULTS, रिजल्ट्स इन। ये मेक फॉर रिजल्ट करती है किसका? लेथल कॉम्बिनेशन, एक घातक कॉम्बिनेशन बनता है। लेथल वर्ड हम पहले भी देख चुके हैं। फेटल कॉम्बिनेशन बनता है यदि, यदि देयर रिलीज, देयर किनकी? इन सब की, हाई प्रेशर स्टीम्स वगैरह की जो इनकी, इफ देयर रिलीज मैकेनिज्म इज नॉट केप्ट इन गुड ऑर्डर, यदि उनका रिलीज मैकेनिज्म का मतलब सिस्टम होता है। देखो भाप वगैरह जो होती हैं, आप उसको क्या करना चाहेंगे, रिलीज तो होंगी ना, वो बाहर निकलेंगी, नहीं निकलेंगी तो विस्फोट करेंगी। तो उनका जो रिलीज मैकेनिज्म होता है अगर वो ठीक ढंग से नहीं है, इज़ नॉट केप्ट इन गुड ऑर्डर, यदि वो सही तरीके से नहीं रखा गया, तो फिर क्या बन जाती हैं, ये डेंजरस पीस ऑफ इक्विपमेंट हो जाते हैं। ये हो जाते हैं फिर ये बॉयलर्स क्या हो जाते हैं, डेंजरस पीस ऑफ इक्विपमेंट्स हो जाते हैं यदि इनको ठीक ढंग से आपने नहीं संभाल के रखा तो। केप्ट इन गुड ऑर्डर एंड देयर इज एन एक्सप्लोजन, और फिर क्या हो जाता है, एक विस्फोट हो जाता है। और ऐसा ही लगभग होता है। ये नाउन है, देखो हमने कल भी देखा था, ION वर्ड जो होते हैं वो नाउन होते हैं अक्सर। एक्सप्लोड वर्ड होता है EXPLOD, वर्ब, उसका क्या बनाया हुआ है, नाउन बनाया हुआ है, सिंगुलर नाउन है, एन का प्रयोग हो गया। देयर में इन्वर्जन होता है, यानी इसके बाद जो नाउन होता है उसके अनुसार वर्ब होती है, तो इज इसके अनुसार वर्ब आ गई। फॉर दिस वेरी रीजन, बिल्कुल इसी कारण से, दे आर रेगुलेटेड, उनको नियंत्रित किया जाता है। रेगुलेटेड का मतलब होता है नियंत्रित किया जाना, स्ट्रिक्टली, बहुत ही कड़ाई से। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है बहुत ही कड़ाई से। अंडर, किसके तहत? द इंडियन बॉयलर्स एक्ट, इंडियन बॉयलर्स एक्ट के तहत उनकी निगरानी की जाती है, उनको रेगुलेट किया जाता है, उनको नियंत्रित किया जाता है। रेगुलेट का मतलब नियंत्रित करना होता है। एट लीस्ट ऑन पेपर, कम से कम कागज़ों पे तो ऐसा होता ही है। ये एक सटायर है भैया, SATIRE, सटायर का मतलब क्या है, एक व्यंग है कि कम से कम कागज़ों पर तो ऐसा होता ही होता है। द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस, भयानक, टेरिबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भयानक होना, ठीक है। हॉरिफाइंग, हॉरिफिक कह सकते हैं, HORRIFIC, हॉरिफिक कह सकते हैं, हॉरिफाइंग कह सकते हैं, ठीक है। टेरिबल का मतलब सीरियस या ग्रेव कह सकते हैं, हॉरिफिक, हॉरिफाइंग।
द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस का परिणाम या रिजल्ट होते हैं ऑफ लैक्स बॉयलर सेफ्टी, ढीली ढाली बॉयलर्स की सेफ्टी वार एविडेंट, ये स्पष्ट है। थ्री, वो भी स्पष्ट थी, एविडेंट का मतलब बिल्कुल साफ साफ क्लियर नजर आ रही थी। 3 years अगो इन रायबरेली, ऐसा ही द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस, इसके भयानक परिणाम किसके, सेफ्टी में जो लापरवाही की थी वो स्पष्ट हो गए थे कब भी, 3 साल पहले, कहाँ, रायबरेली में। वेन ए ब्लास्ट एट एन एनटीपीसी पावर प्लांट किल्ड ए फ्यू डजन पीपल, जब क्या हुआ था, एक ब्लास्ट हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था, कहाँ, एनटीपीसी पावर प्लांट में, उसने किल्ड, मार दिए थे, अ फ्यू डजन, कुछ दर्जनों लोगों को वहाँ मारे गए थे। तो ये तब भी स्पष्ट हो गया था कि इसके रिजल्ट जो आने वाले हैं वो कैसे हैं, भयानक होते हैं यदि किसी प्रकार की कोई लापरवाही बरती जाती है, किसमें, बॉयलर सेफ्टी में, तो फिर उसके रिजल्ट ये आते हैं। बट स्टेट्स, लेकिन राज्य, हैव क्लियरली नॉट इंटरलाइज्ड, लेकिन राज्यों ने क्लियरली स्पष्ट तरीके से नॉट इंटरलाइज्ड, इंटरनलाइज्ड का मतलब होता है अपने व्यवहार में किसी चीज़ को ले लेना, आत्मसात कर लेना होता है कोई चीज़, एक कि आप किसी चीज़ से सीखते हैं और उसको अपने व्यवहार में डाल लेते हैं, लेकिन राज्यों ने ऐसा कुछ नहीं किया। ए कल्चर ऑफ, उन्होंने किसको इंटरलाइज नहीं किया, अपने व्यवहार में नहीं उतारा, ए कल्चर ऑफ जीरो टॉलरेंस, एक जीरो टॉलरेंस के, यानी बिल्कुल सहन नहीं होगा, यानी इसमें लापरवाही बिल्कुल सहन नहीं होगी, इस प्रकार की कल्चर को अपने अंदर नहीं उतारा। टू बॉयलर एक्सीडेंट्स, किसमें, बॉयलर एक्सीडेंट्स को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस बात को उन्होंने अपने जहन में नहीं उतारा, इंटरनलाइज्ड नहीं किया। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल। यदि आपको ठीक लगा हो तो अपने साथियों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।